हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, कल है हरतालिका तीज। जो मेरी माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उनको पता है, और उनके लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण मतलब बात मैं उनको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से स्नान विधि, पूजन विधि और किस तरह से क्या करना है, किस टाइम पूजन करना है और स्नान का क्या क्या, किस किस चीज़ से स्नान करना है और कितनी बार पूजा करनी है, किस कलर के वस्त्र पहनने हैं। और जो हमारी प्यारी प्यारी बेटियां जो पहली बार तीजा का व्रत करने जा रही हैं, व्रत करना चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आज बताऊंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। वीडियो को आखिरी तक पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि तीज का व्रत कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर आगे, आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल है हरतालिका तीज और तीज का व्रत कल शुभ मुहूर्त, तीज व्रत मंगलवार 26 अगस्त और भादों की शुक्ल पक्ष में की अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, यानी कल तृतीया है। तो कल है हरतालिका तीज। तो सबसे पहले आप सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को, मेरी माताओं को हरतालिका तीज की बहुत 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 ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और गौरा मैया आप सभी के सुहाग को अमर रखें, आप सभी के सुहाग को भगवान आपके पतियों की आयु लंबी कर दें। और हम भी यहाँ पे तीज की मेहंदी लगवा रहे हैं क्योंकि हम भी कल व्रत रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले रात को जब 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू होता है, तो 12 बजे से पहले मतलब हम जो कुछ आपको खाना है वो खा सकते हैं। इसके बाद जो खीरा होता है, खीरा को खाकर सोते हैं। इसके बाद खीरा खाने के बाद आप पानी नहीं पी सकते हैं। खीरा खाने के बाद आप सो जाएंगे और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है। स्नान में पानी में गंगा जल की 2 बूंदें डालकर उसमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप किसी भी शिवालय में, पास में जो शिवालय है वहाँ पे आप जा सकते हैं। और विशेषकर ध्यान रखें, पीले कलर के वस्त्र पहने सुबह वाली पूजा में। और जो शाम को पूजा करेंगे, मतलब हस्त नक्षत्र शाम को शुरू होगा 5:58 से 8:31 तक, बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। तो मतलब हस्त नक्षत्र जिसमें भोलेनाथ और शिव पूजा की जाती है वो है 5:58 से 8:31 तक आप सभी लोग पूजा कर सकती हैं। और इसके बाद फिर 4 पूजा और जब अपने अपने हिसाब से कर सकती हैं, मतलब शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, फिर इसके बाद हम लोग कभी भी कर सकते हैं। और रात में आप लोग 5 पूजा कर सकते। तो दोस्तों 5:58 से 8:31 तक प्रदोष काल है, जिसमें भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो ये समय हमने आपको बता दिया है, इसको ध्यान रखें पूजा करने का समय। तो प्रदोष काल में भोले बाबा की पूजा करेंगे। हम सभी के सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, और कुंवारी लड़कियां जो मतलब ये व्रत रखती हैं वो अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माँ पार्वती ने मतलब जन्मों जन्मों तक उन्होंने वायु ग्रहण करके ये व्रत किया। तो आप लोग तो सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने कितना तप किया था, जब जाकर भोले बाबा उनको वर के रूप में मिले थे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। ये स्नान विधि हो गई है और फिर इसके बाद हम शिवालय में पूजा करने जाएंगे। तो शिवालय में पूजा करने के लिए थाली में हम गौरा मैया के लिए
पूरा श्रृंगार कर ले जाएंगे और रोली, चावल, घी, शक्कर, धूप, दीप, नैवेद्य, आटी, जनेऊ, सुपारी और बेलपत्र, समी, फूल, दूबा, ये सारी चीज़ें, गंगा जल, पंचामृत, ये सारी चीज़ें थाली में होना चाहिए। तो सुबह किसी शिवालय में जाकर आप हाथ जोड़कर विनती करके भोले बाबा की पूजा करके शाम के टाइम, मतलब वैसे 5:58 से है, लेकिन किसी वर्ष बहुत लेट मुहूर्त होता है, तो मुहूर्त के हिसाब से थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले हमें तैयारियां करनी है। तो जैसा कि वनसटी का मंडप बनाते हैं, वनसटी मतलब जो हरे बांस के पत्ते होते हैं उसका मंडप बनाया जाता है और केलों के पत्ते के खम्भे बनाए जाते हैं। फिर गोबर से उसको लीपा जाता है और चौकी लगाकर पटा रखो। पटा अच्छे से धुला होना चाहिए, साफ सुथरा पटा होना चाहिए। उसको धुल करके आ करके और पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर चावल का ढेर करके और एक तांबे का कलश भर के रख लें। कलश में आम के पत्ते या जामुन के पत्ते होना चाहिए। इन दोनों पत्तों से सजा हुआ कलश होना चाहिए, उस पर एक श्रीफल रखा हो। इस तरीके से कलश स्थापना की जाती है और फिर बालू की मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है। मतलब बालू की मिट्टी अगर जिसको मिल जाए उसकी बालू की मिट्टी का बना लो, और अगर नहीं है तो पास में किसी खेत से या बगीचे से मिट्टी लाकर पंच परिवार का निर्माण करना चाहिए। परिवार बनाकर फिर भोलेनाथ और उनके पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए और माँ गौरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ गौरी, जिस तरह से आपने शिव जी को प्राप्त किया है उसी तरह से हमारे पति की भी लंबी दीर्घायु हो जाए और अच्छे जीवन साथी के लिए ही सभी लड़कियां करती हैं, क्योंकि आज के ज़माने में अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वजह से भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं। तो बस इस तरह से रात के मतलब सुबह के 4 बजे तक 4 से 5 बार पूजा करके इसी तरह से बेलपत्र, समी, धूप, दीप सभी चीज़ों से आरती करके पंचामृत से स्नान कराकर मतलब पूजा करके इसी तरह से और 5 बार पूजा कर लेना है। और इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी का विसर्जन करना है। विसर्जन करने के बाद घर आकर के स्नान करना है। इसके बाद आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और आप लोग अगर इस विधि से इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत करेंगी तो माँ पार्वती और भगवान शिव जी आपके पति की आयु लंबी करेंगे और सभी बेटियों को मनचाहा वर मिलेगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपको एक सुंदर से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।